ओम शांति। बाबा के यज्ञ की शान। आप सब होली हंसों को देखकर बाबा तो खुश हो ही रहा होगा। हमारी दादियाँ भी बहुत 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 खुश हुई। कल दादी जी जब पधारे थे तो देखकर बहुत खुश हो रहे थे और आज भी चर्चा कर रहे थे कि बाबा के घर इतने युगल आए। आज का विषय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस स्थिति को लेकर के हम आपके सामने अपनी कुछ मंथन के बिंदु रखें जो बाबा ने हमें पढ़ाया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मोह का अनुभव किया था। बहुत प्रिय थी उनको रत्ना, और जिस प्रियता के कारण चढ़ी हुई नदी, नाव विहीन नदी में लोग कहते हैं एक शव पर बैठकर पार कर गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस पर जा रहा हूं। मोह था, बहुत बड़ा मोह था। वो मोह था जिसने जड़ भरत की व्याख्या करवाई। वो मोह था जिसने आंखों पे पट्टी बंधवाई। पूरा जीवन गांधारी ने पट्टी बांध कर रखी। मोह था। अगर इस मोह को गिनाने लग जाएंगे, सिकंदर को भी मोह था संसार में अपना शासन फैलाने का। न जाने कितनी कितनी जानें ले ली, कितना विध्वंस किया, कितने जवाहरात लूटे। आखिर जब छूटे उस मोह से तो बोले जा तो रहा हूँ, मेरे हाथ कफन से बाहर रख देना, और जो कुछ जीता है उसको लगा देना ताकि दुनिया देख सके कुछ साथ जाता नहीं है। तो इस मोह ने ऐसा लगता है कि सदैव दुख दिया है। एक कोहरा, एक कुहासा, एक छाया मानव के मन पे जब मोह की आ जाती है तो साधना के जगत में भी उसे बहुत दुख देती है। ये मोह है जिसके कारण अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया था। ये मोह है जिसके कारण लोग कहते हैं क्या करें, योग लगाना तो चाहते हैं, लगता नहीं। बाबा ने हम बच्चों को सच्चा सच्चा अर्जुन बनाया। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया, बाबा ने एक बड़ा सुंदर सा वाक्य दिया, जो ओटे सो अर्जुन। एक अर्जुन वो था जो कुरुक्षेत्र के मैदान में था, जो मोहवश युद्ध करने को तैयार नहीं था। कथानक कहते हैं कि उसे विराट रूप का दर्शन कराना पड़ा, तब कहीं जाकर वो भ्रम से निवृत्ति हुई और उसने वो गांडीव उठाया। यहाँ तक कह डाला, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, उत्थिष्ठ, उठो और युद्ध में लग जाओ। ये तो सब वैसे भी मरे हुए हैं।
ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए, तुम नहीं भी उठाओगे गांडीव तो भी कुछ होने वाला नहीं है। यशो लभस्व, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। वो एक अर्जुन था, वो एक योगीराज कृष्ण थे, और यहाँ बाबा ने इतने सारे अर्जुन पैदा कर दिए। बाबा ने एक ही मूल मंत्र दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो कैसे, और स्मृति की उपलब्धि कैसे हो? सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। बहुत सहज अगर चलना है तो सामने कोई साकार होना चाहिए। यदि कोई साकार होता है तो मोह सहज नष्ट हो जाता है। एक मोह दंड देके भी नष्ट होता है, एक मोह किसी को भावनात्मक गति से तोड़ के भी नष्ट होता है। आर्मी में जब निर्मोही बनाया जाता है तो कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, और उन्हें ट्रेनिंग पीरियड में एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का दे दिया जाता है, तो वो उसको पालते हैं। अपने दूध से दूध, अपनी चाय से चाय, अपने बिस्किट से बिस्किट उसको खिलाते हैं। लास्ट डे उन्हें एक साथ बोल दिया जाता है फायर। किसको? उस बच्चे को। कुछ के हाथ कांप उठते हैं, इतने दिन तक पाला था हमने, आज फायर कर दें। और मन में एक प्रश्न आता है, क्यों, क्या बिगाड़ा है इसने? और जैसे ही ये प्रश्न आता है, बंदूक नहीं चलती, हटा दिए जाते हैं, ट्रेनिंग से हटा दिए जाते हैं, कमांडोज की ड्यूटी से हटा दिए जाते हैं। ये मोह तोड़ा जाता है। लेकिन भगवान ने उस तरह से नहीं तोड़ा। बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियां बताई, और उन युक्तियों को केवल वाणी से नहीं बताया, बल्कि ब्रह्मा बाबा ने स्वयं चल के दिखाया। अगर हम देखना चाहें तो एक है त्यागी, एक है महात्यागी, एक है सर्वंश त्यागी। ब्रह्मा बाबा में जो नष्टो मोह और स्मृति लब्धा का रूप दिखाई दिया, पहला कदम जो बाबा ने रखा था वो था सर्वंश त्यागी। हम बहुत अपने आप अपनी पीठ ठोक लेते हैं कि हम त्यागी हैं। अभी कुछ देर पहले वो बहन जी भी परिचय दे रही थी त्याग का। मेरा विश्वास नहीं है इन सब बातों में। त्यागी और सर्वंश त्यागी, अगर त्याग का एहसास है कि मैंने ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया, तो इसका मतलब आपने त्याग किया नहीं है, आपने तो उंगलियों पे गिन लिया है कि ये त्याग किया। क्षमा कीजिएगा, हाँ, त्याग कभी गिना नहीं जाता कि मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। मीठे बाबा ने कहा, त्याग से ज़्यादा भाग्य को सराहो। कभी देखो कि तुमने जो कुछ त्याग किया है, तुम्हें उससे ज़्यादा भाग्य मिला, उससे कई गुना पदम गुना भाग्य मिला। तुमने भाग्य को तो सराहा ही नहीं। छोटे छोटे त्याग किए और त्यागी बन बैठे। साकार ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा मिला था तो उस त्याग की कल्पना कीजिए, जो हीरे जवाहरात में खेलता था,
जिसका राजा महाराजाओं से आए दिन आमद दरफ्त थी, जिनको संसार जानता था, जिनकी गद्दी आज भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कलकत्ते से आए होंगे वो इस बात को जानते होंगे। मुझे याद है 1980 में हम बड़ा मेला परदादी जी ने किया था, उसमें गए थे और जवाहरी बाज़ार में आज भी न जाने कितनी दुकानों पे बोर्ड लगे हैं, दादा लेखराज की पुरानी दुकान। तो मैंने कहा दादा लेखराज तो एक ही थे और दुकान छोड़े बहुत दिन हो गए, ये क्या चक्कर है। तो एक ज़माना गुजर गया मगर लोग उनकी उस साख को भुना रहे हैं। दादा ने तो उस दिन से पलट के देखा ही नहीं जिस दिन से शिव बाबा मिला। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो पहला त्याग सर्वंस त्याग। कभी जुबान पे नहीं आया कि मैंने क्या क्या त्यागा। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, एक बार ज़्यादा नहीं 1 मिनट का मौन रख लें और आँख बंद करके ये सोचें, क्या कल के गुजरे हुए दिन से हम मुक्त हो गए? क्या कल के इतिहास से हम मुक्त हो गए? क्या जो व्यतीत हो गया वो हमें याद नहीं आता? और यदि हम मुक्त हो गए हैं तो समझ लें कि हमें पूर्ण विराम लगाना आ गया। हम देखते हैं अमृत बेले योग करके निकले, हमारी मीठी मीठी माताएं, गोपिकाएं आपस में बात करते चली जा रही आवाज़ के साथ। अमृत बेला मुखर होने का समय नहीं। और अगर पूछूं कि बहन क्या बात कर रही हो, पता लगेगा कल कोई फ़ोन आया था उसकी बात हो रही है। कल मेरा थैला कहीं छूट गया था उसकी चर्चा हो रही है। कल मेरे कमरे में काफ़ी देर तक लोग जगते रहे उसकी चर्चा। सुबह सुबह कुछ भी आज नहीं हुआ, आज तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, लेकिन कल की चर्चा। और ये कल की चर्चा आज के समय में पूरी तरह व्यर्थ है, पूरी तरह व्यर्थ है। हमें नष्टो मोहा बनना है, अर्जुन बनना है, तो बाबा ने हमें दूसरा मंत्र दिया, हे अर्जुन अपनी घोंट तो नशा चढ़े। हमें केवल और केवल अपने पुरुषार्थ और अपने लक्ष्य की ओर देखना है। बाबा ने कभी पड़ोसी के घर में नहीं झांका वो क्या कर रहा है। यहाँ तक कि बाबा ने अपने पार्टनर की ओर भी नहीं देखा कि वो क्या हमको वापस देने वाला है, क्या वो हमारे साथ बेईमानी कर लेने वाला है। वो तो ये कह के चल दिया, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बात सही, आया तार अलिफ का हुआ रेल का राही। तो बाबा ने पलट के नहीं देखा और हम सारा दिन पलट के देखते हैं। और ये पलट के देखना माने पूर्ण विराम न लगा पाना।
दूसरा, बाबा में, साकार बाबा में आज्ञाकारिता बहुत थी। शिव बाबा ने जो कहा, जैसे कहा, जब कहा, ब्रह्मा बाबा साकार में उसे मानता चला गया। कभी भी ब्रह्मा बाबा ने ये नहीं पूछा, बाबा ये कैसे होगा। याद कीजिए, जो बाबा ने शुरुआत में इस यज्ञ की पालना की, इस यज्ञ का निर्माण किया। आप भी मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, न जाने कितनी बार बाबा ने कहा होगा, जितना जितना उससे योग लगाओगे, योग की अग्नि को प्रज्वलित करोगे, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये नहीं कहा मुझे याद करोगे तो हो जाएंगे, लेकिन 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 फिर भी साकार को याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो साकार ही थे जो आगे आगे चले। अगर हमारे सामने कोई उदाहरण मूर्त नहीं होता, कोई आगे चल के दिखाने वाला नहीं होता, तो आज ये जो ब्राह्मणों का दरबार है, ये कहाँ से आता। जो बाबा ने चल के दिखाया, जो बाबा ने करके दिखाया, क्या कहेंगे? वो जो मोह दुख का परिचायक है, वो जो दुख का जन्मदाता है, बाबा ने एक झटके में उस मेरे को तेरे में बदल दिया। केवल एक ही शब्द को मैं हटा दिया और ते लगा दिया। जब मैं तय में बदल गया, तेरे में बदल गया, तो मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। आज जो दुख होता है, मेरा सामान किसने हटा दिया, मेरा वस्त्र किसने प्रयोग कर लिया, मेरे कमरे में कौन गया था, मेरी अलमारी किसने खोली, मेरी फाइल कहाँ रख दी, मेरी पासबुक किसने छुई, मेरी गाड़ी की चाबी कौन ले गया। आप सोचिए, सारे दिन में जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं, वो इस मैं और मेरे को लेकर ही उठते हैं। यदि मेरा कुछ है ही नहीं, सब तेरा है। जिन्होंने साकार बाबा को सामने नहीं देखा, निस्संदेह दादी जी को देखा होगा, और दादी जी नहीं तो हमारी आदरणीय जानकी दादी जी को तो देखा ही देखा है। बड़ी दादी कभी ये नहीं कहती थी मैं आज फलां जगह जा रही हूँ। जब भी दादी, सबको मालूम है, सभा में छुट्टी लेती थी तो कहती थी दादी आज फलां जगह जाने वाली है, दादी आज आपसे छुट्टी लेगी। सुनने में बहुत बार ऐसा लगता था जैसे दादी कोई और है जो छुट्टी लेने अभी आएगी। दादी ऐसा चाहती है, एक सभा में ऐसा संदेश दो लाखों लाखों आत्माओं तक पहुंच जाए। वो कौन सी दादी थी जो चाहती थी? दादी चाहती है, दादी बोलती है, दादी छुट्टी लेती है, तो वो दादी वही दादी थी जिनकी पुण्यतिथि पर आप आए। मोह एक छोटे से पौधे से हो जाता है। दादी ने एक पौधे नहीं, बड़े बड़े वृक्ष लगाए। बाबा ने जो पांडव भवन छोड़ा था, बाबा ने इस यज्ञ से जब विदा ली थी, उस समय गिने चुने सेवा केंद्र थे।
और संख्या में 100 का दायरा भी पूरा नहीं होता था। मुझे बचपन याद है, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और झाड़ के 2 चित्र हुआ करते थे, और उन 2 चित्रों में नीचे बॉक्स में कुछ सेंटरों के एड्रेस हुआ करते थे। वो बहुत बड़े जनपद के नहीं। हमारे राजू भाई सुबह क्लास करा रहे थे, राजू भाई जी के गांव तक का, उसमें सीमऊ तक का जिक्र हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जब दादी जी ने इस यज्ञ को संभाला तो क्या समझ के संभाला? मेरे बाबा का यज्ञ है, मोह नहीं था, तेरा है, मैं तो निमित्त हूं। वो निमित्त भाव देखने को आज जानकी दादी जी में मिलता है। सदैव उनकी जुबान पे एक ही बात होती है, करन करावन हार करारा। कभी वो किसी भी कार्य का श्रेय और प्रेय स्वयं नहीं लेना चाहती। कितना भी कहें कि दादी जी आपने संपूर्ण विश्व में सेवा की, कहती अरे नहीं बहन, करावन हार करा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं स्पर्श नहीं कर गया इन दादियों को। जो कुछ है तेरा है, जो कुछ है तेरा है, कुछ है ही नहीं दादी का। तो ये जो मेरे को तेरे में परिवर्तन किया, ये तीसरा कदम था। जिन मर्यादाओं को लेकर के ब्रह्मा बाबा ने नींव रखी, दादियों ने कभी उसमें समझौता नहीं किया। आज्ञाकारिता की बेनज़ीर मिसाल हैं ये हमारी आदरणीय दादियाँ। जो बाबा ने कहा, जो बाबा ने किया, वही हमें भी करना। बड़ी दादी जी अंतिम दिनों में बहुत अस्वस्थ थे, प्रायः नेत्र बंद कर लेते थे, चाहे वो दवाओं का प्रभाव हो। हमारे आदरणीय निर्भय भाई जी दादी जी को मुरली सुना रहे होते थे। कई बार दादी कॉटेज में जाना आना मेरा होता रहता था। दादी नेत्र बंद करके मुरली सुन रही होती थी, और अगर दादी को ये कह दो कि दादी बाबा के बच्चे आए हैं, और दादी कॉटेज की विंडो पे 10 भाई बहन भी अगर खड़े हों, तो दादी ऐसी व्याकुलता से नेत्र खोल देती थी, कहाँ? मेरे बाबा के बच्चे आए हैं। क्या भाव था, मेरे बाबा का यज्ञ है, मेरे बाबा का यज्ञ है। तो एक पांडव भवन का विस्तार हुआ, हिस्ट्री हॉल से मेडिटेशन हॉल बना, मेडिटेशन हॉल से ओम शांति भवन बना, उसके बाद दूसरा पौधा लगा, ज्ञान सरोवर बना, तीसरा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। आज आप देखिए, न जाने बीके कॉलोनी के नाम पर कितने परिवार खिंचते चले आए, और एक स्थान शांतिवन जहाँ हम और आप बैठे। घरों में बहनें तुलसी का पौधा लगाती हैं तो उससे भी मोह हो जाता है, और दादी ने इतने बड़े बड़े वट वृक्ष लगा दिए, लेकिन एक बार नहीं सोचा मैं जब चली जाऊंगी इन्हें कौन देखेगा। किस तरह समेट लिया कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए भी नष्टो मोहा होना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे को तेरे में बदल देना। जब हम मेरे को तेरे में बदल देते हैं तभी नष्टो मोहा हो पाते हैं। जब तक मेरा रहेगा तब तक नष्टो मोहा नहीं हो पाएंगे। जब तक अर्जुन को ये लगता रहा कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, इससे तो अच्छा है मैं निशस्त्र होकर मारा जाऊं,
रथ में पीछे बैठ गया था, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो ये सोचिए कि आज बाबा ने इतने अर्जुन तैयार किए, लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा आप निशस्त्र होकर मारे जाएं। बाबा ने हमको बहुत सारी शक्तियों से नवाजा है। जब बाबा ने हमें अपना बना लिया तो पहली चीज़ है, अगर नष्टो मोहा बनना है तो बलिहार होना आना चाहिए। बाबा पर कुर्बानी चाहिए। हम स्मृति लब्धा आधा छोड़ देते हैं, केवल अभी नष्टो मोहा की चर्चा कर रहे हैं। अगर स्मृति लब्धा बनना है तो विस्मृत करना पड़ेगा उस पुराने संसार को, उन पुरानी चीज़ों को, उन पुराने संस्कारों को, उन पुराने वैभवों को, उन पुराने इतिहासों को। कहीं तो एफआर लगाना पड़ेगा, फाइनल रिपोर्ट। जब हम फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे, अब तुम्हारा कोई काम नहीं हमारे जीवन में, आज से हम मरजीवा बन गए। आज से हमारा क्या हो गया? लोग कहते हैं अरे बाबा के बन गए, बड़े मस्त हैं। शब्द अच्छा लगता है, लेकिन मम अस्त, पहले ममत्व का अस्त हो तब तो मस्त हो। कुछ भी हो जाए मेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। मैं बाबा का बना। मैंने बाबा का बनने के बाद एक ब्रह्म सूत्र पहना। हमारी धार्मिक संस्कृति कहती है जन्मने जायते शूद्र, जन्म से पैदा हुए शूद्र हैं। बोला उसके बाद उनका यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत होता है, 3 सूत्र डाल दिए जाते हैं, बड़े कच्चे धागे के होते हैं, और वो ब्रह्म सूत्र कहलाते हैं। जनेऊ चलती फिरती भाषा में यज्ञोपवीत, यज्ञ द्वारा पूतः पवित्र होता है, और पवित्र होने के बाद जो जनेऊ डाला जाता है 3 धागों पर एक गांठ लगा दी जाती है। बचपन में बहुतों ने डलवाया होगा, अब भी डाले होंगे, लेकिन उसका महत्व क्या है? आज से आप यज्ञ द्वारा पवित्र करके श्रेष्ठ कुल में प्रतिष्ठित किए गए, द्विज बनाए गए। ये मत समझना कि हमारे बाबा ने हमारा यज्ञोपवीत नहीं किया। जब हम इस यज्ञ में आए तो बाबा ने भी हमें ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाया, और बाबा ने भी हमको एक जनेऊ डाला, एक यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र डाला। हम जो करेंगे मन वचन कर्म से, संकल्प की दृढ़ता के साथ आज से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण धर्म की मर्यादा का पालन करेंगे। आज से हमारा कल्चर, आज से हमारी संस्कृति, आज से हमारे रीति रिवाज सब बदल गए। कल हम सुन रहे थे, हमारी आदरणीय शीलू बहन आप सबको क्लास करा रही थी, तो सुना रही थी कि कहीं कहीं भाइयों में क्रोध का ममत्व होता है, बहनों में मोह का ममत्व होता है। सच है? क्या ये सच? लेकिन कोई दो राय नहीं, आज से द्विज बन गए हैं, उसको छोड़ दीजिए। बाबा ने, हमारी दादियों ने कभी डांट के आज तक कुछ छुड़वाया नहीं, और इन दादियों की भी जिसने पालना ली उसने भी कभी ऐसा नहीं किया। हमारी परदादी
जो ब्रह्मा बाबा की साकार में लौकिक बेटी थी। अभी हम सब एकत्र हुए देहरादून में, तो बहन रुक्मणी जी जो आज भोग लगा रही थी, बड़े मधुर मधुर अनुभव सुनाए उन्होंने परदादी के साथ के। तो बहुत तेज आवाज़ के साथ एक बहन जब चलती थी तो चप्पलों की आवाज़ हुआ करती थी। तो दादी ने, परदादी ने उसे बुलाया और कहा, बहन यहाँ आओ, फरिश्ते कैसे चलते हैं, चल के दिखा सकती हो? तो उस बहन ने बहुत अच्छी तरह फरिश्ते कैसे चलते हैं चल के दिखाया। परदादी ने कहा, अगर ऐसे ही चला करो तो। तुरंत समझ में आ गया कि मेरी चाल में दोष था। डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं। और ठीक ऐसा ही प्रसंग हमारे आदरणीय जगदीश भाई के जीवन काल का है कि कोई बहन शक्ति नगर में बहुत तेजी के साथ सीढ़ियों पर दौड़ती हुई चढ़ती और दौड़ती हुई उतरती थी, और वो देखा करते थे। एक दिन उन्होंने भी उसे टोक कर इतना ही कहा, बहन अगर कोई फरिश्ता चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा? और जब उस बहन ने चढ़ के दिखाया, उतर के दिखाया, बोले अगर ऐसे ही चढ़ा करो तो। डांटा नहीं, और ये नहीं कहा कि तुम कभी देवता बन नहीं सकती हो। ये नहीं कहा कि तुम्हारे तो लक्षण ही सही नहीं है, तुम क्या बनोगे। संस्कारों को संस्कृति के साथ धुल दिया। ऐसी धुलाई बाबा ने ब्रह्मा वत्सों की और उन्हें फरिश्ते से देवता बनने की ओर प्रेरित किया। यदि हम स्मृति लब्धा बनना चाहते हैं तो विस्मृत करने पड़ेंगे हमें पूर्व संस्कार। याद रखना पड़ेगा उस सतगुरु की शिक्षा को, न जाने कौन सा पल आखिरी हो। अगर हम परिवर्तन चाह रहे हैं और परिवर्तन हो नहीं रहा है, हमको घड़ी घड़ी संकल्प आता है कि होना तो चाहिए, ऐसा करना तो चाहिए, बाबा ने ऐसा कहा तो है, लेकिन क्या करें, हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्या वजह? अगर फिर इतिहास की ओर ले चलूं आपको, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो जो युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, तो उन्होंने कहा था कि ये शरीर नश्वर है। इंसान रोज जन्म लेता है, रोज मरता है, उसके बाद भी इस घटना को देखते हुए इस संसार में लगा रहता है। उसे अगर वैराग उत्पन्न होता है तो बड़ा अल्पकालीन। ठीक उसी तरीके से हम ब्राह्मण कुलभूषण आभूषण हैं इस यज्ञ के, नियमित मुरली सुनते हैं ना, और ये भी जानते हैं कि वक्त बहुत करीब आ गया, अब चला चली की बेला है। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए, कुछ पता नहीं। कल, आज और अभी 24 घंटे में भी 3 बातें हो जाती हैं। कल क्या होने वाला है कौन जानता है, आज क्या होने वाला है कौन जानता है। हम वर्तमान को सुधार लें अगर हम इस संगम युग की वैल्यू कर सकें तो। बाबा ने एक एक श्वास की वैल्यू की थी। दादियाँ अहिर्निश रात दिन मेरा बाबा,
मैं कौन, मेरा कौन, एक ही बात हमको समझाती है। काश हम भी समझ जाएं। संगम युग की एक एक घड़ी जहां हमको पद्मों की कमाई कराती है, संगम युग की एक श्रेष्ठ संकल्प पद्मों के खजाने जमा करा देता है। संगम युग की इस यज्ञ में की हुई सेवा, बाबा कहता है 21 जन्म निरोगी काया दे देता है। संगम युग में 21 जन्मों की बादशाहत बाबा हथेली पर लेकर आया। यह संगम युग है जिसमें भगवान ने हमें शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाने के लिए स्वयं पढ़ाने आ गया। ये संगम है जब भगवान हमको 3 in 1 एक साथ मिलता है, किसी युग में नहीं मिलता। इस छोटे से युग की जितनी महिमा की जाए कम। भगवान का सानिध्य, भगवान के वरदान, वरदाता भी साथ है, वरदान भी साथ हैं और सीजन भी साथ है। फिर भी हम इस समय को गंवा देते हैं। बाबा चाहता है कि हम समान बने, हम संपूर्ण बने। हमें स्मृति लब्धा केवल एक, दूसरा न कोई। जैसे बाबा ने अपनी बुद्धि में अगला कदम रखा, मेरा तो एक शिव बाबा पति व्रता होकर रहा, माँ और बाप दोनों का पार्ट बजाया, तब ये यज्ञ खड़ा कर पाया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमारी पालना की, वैसे ही जरा हम भी चिंतन करके देखें, हम कितने समान हैं, कितने संपन्न बन रहे हैं। ये भट्टी महज इसीलिए रखी जाती है, जीवन के इस धरातल पर पुरुषार्थ करते करते ढीले हो जाते। कहीं न कहीं कलयुग की कोई हवा स्पर्श कर जाती है, कहीं मिट्टी लग जाती है, तो भट्टी में डाल करके पका दिए जाते हैं। या यूँ कह लीजिए कि ये रूहानी वर्कशॉप है जहाँ हमारे बड़े बहुत तेज़ धार से पानी डालकर, ज्ञान की धार डालकर, योग का जल डालकर उस लगी हुई मिट्टी को धो देते हैं। कुछ प्रयास हमारा भी हो। अगर हमारा प्रयास होगा तो वाकई जब हम यहाँ से निकलेंगे तो बड़े साफ सुथरे, बड़े निखरे हुए निकलेंगे। यहाँ तक कि आप योगी हैं, और योगी भी पल दो पल के नहीं, आपका जीवन योगी जीवन है। तो उस योगी जीवन के लिए रात्रि भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमारे बाबा ने हमें वो विधि बताई है कि हम मोह युक्त निद्रा से जागें। घरों में मोस्टली परस्पर चर्चा करते करते, काम करते करते देर हो जाती है, सीधे बिस्तर पे चले जाते हैं। नहीं, पहले अपने बाबा के पास बैठे। जो स्थान अपने घर में बाबा का बनाया होगा, सबने बनाया। किस किस ने घर में बाबा का स्थान बनाया? वाह, बहुत सुंदर। उस स्थान पर रोज रात्रि को वैसे तो 30 मिनट बैठना चाहिए मिनिमम। सारे दिन की दिनचर्या उस प्रभु को सौंप देनी चाहिए।
और उसके बाद सोना चाहिए, ताकि दिन भर की कोई घटना जिसने मन को पीड़ा दी हो, जिसने खुशी दी हो, जिसने कुछ कुछ निशान छोड़े हो मेरे मन पे, वो बाबा के आगे रख दूं और बहुत हल्के होके सो जाऊं। जब बाबा की याद में सोते हैं तो वो नींद नहीं कहलाती, योग निद्रा कहलाती है। हमारी दादियाँ, हम देखते हैं कैसी समाधिस्थ होकर के निद्रा करती हैं। वो लगता ही नहीं कभी उनको देखने से कि वो सोई हुई हैं। सोते हुए भी पूरी तरह समाधिस्थ होती हैं। उठते बैठते बाबा, एक बाबा। तो ऐसी हमारी दिनचर्या हो कि रात्रि को सोते समय भी। हमारे आदरणीय जगदीश भाई लिखे हुए भी हैं किताबों में, और जब क्लास कराते थे सुना के हंसाया करते थे कि एक माँ का बेटा कपड़े की दुकान पे काम करता था। रात को अनायास अपनी चादर फाड़ने लगा। माँ ने हिलाया, बेटा क्या कर रहा है? बोला रुक जा माँ, 2 मीटर फाड़ देने दे, कपड़ा दे दूँ? बोला ये कपड़ा नहीं, तेरी चादर है, दुकान पे नहीं है, बिस्तर पे। तो चूंकि कारोबार से आके सीधा बिस्तर पे, तो यही होता है। लेकिन अगर सारी कारोबार जिस जगत नियंता ने वो कारोबार सौंपी है, हम उसको सौंप दिए होते बिस्तर पर जाने के पहले, तो दियम वस्तु गोविंदे तुम्हें समर्पिते, उस परमात्मा को दे दिया होता। बहुतों ने पहले गीता पढ़ी होगी, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। ये शरीर क्षेत्र है, इस शरीर में हम जैसे संस्कार आत्मा द्वारा बोते हैं तो वैसे ही संस्कार बनते जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि रात्रि की नींद के हमारे वो 5-6 घंटे व्यर्थ न जाएं, तो बाबा को सौंप कर सोएं। रात्रि में भी यदि हमारे साथ कुछ होता है, बड़ा सुहाना होगा। एक बार किसी की आदत थी, बराबर भगवान का नाम लेते लेते सो जाया करता था। रात में उसको अटैक आया, ऊपर आया। तो जब ऊपर गया तो धर्मराज ने पूछा, भैया कहाँ जाएगा, किसका भक्त है? तो हनुमान जी ने कहा ये सीधा स्वर्ग में जाएगा, उनका भक्त है। बोला आप गवाही देते हो? बोला हाँ हम गवाही देते हैं। कैसे? बोला ये रात को जब सोता था तो भी राम राम करते सोता था, जगह तो भी राम राम करते हुए। ऑनलाइन गया है ना, सोच लीजिए अगर हम भी रात को ऑनलाइन जाएं, बाबा को याद करते करते सोएं और बाबा को अमृत वेले याद करते करते उठें। रात्रि को सोने से पहले अगर एक मुरली, एक अव्यक्त वाणी जरूर पढ़ लें, तो सुबह जब उठेंगे तो कभी आपके चारपाई के नीचे बच्चे नहीं रोएंगे, न आलस न अलबेलापन। जिसका अमृत वेला मिस होता है, ध्यान देना, मिस होने का एकमात्र कारण उनके वो 2 बच्चे हैं। जब उठना चाहते हैं तो कभी आलस रोने लगता है, कभी अलबेलापन। अगर मुरली पढ़कर सोएंगे तो क्या होगा? बाबा के महावाक्यों का खजाना रात्रि को हमारे मन में एक श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी की तरह जमा हो जाएगा। रात को ही अपॉइंटमेंट ले लेंगे बाबा से, बाबा कल आपसे हम इस प्रकार से मिलेंगे। और जब मन के अंदर ये भाव लेकर सोएंगे तो सुबह उठते हुए लगेगा
कि इस दुनिया का जगत नियंता, इस दुनिया का मालिक मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मैंने रात को उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। तो अगर हम समान बनना चाहते हैं तो हमें उनके समीप रहना पड़ेगा, उनकी शिक्षाओं के समीप रहना पड़ेगा। मीरा की यही एक विशेषता थी। राधा और गोपियाँ तो श्री कृष्ण के साथ साकार में रहीं, मगर मीरा ने तो देखा ही नहीं था। फिर भी मीरा का दावा था, जीती तो पिय की भई और हारी तो पिय मोर। मैं दोनों तरफ से जीतूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे और हारूंगी तो मैं उनकी हो जाऊंगी। मेरा सामीप्य बिछुड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारी आत्मा का सामीप्य उस परमात्मा से बिछुड़ना नहीं चाहिए। स्मृति लब्धा का मतलब ही ये कि विस्मृति क्या होती है वो विस्मृत हो जाए। स्मृति हमेशा बनी रहे। विस्मृति अंधकार है, स्मृति प्रकाश है। आप ब्राह्मणों के जीवन में मेरी यही शुभ भावना, शुभकामना है कि ये स्मृति, ये प्रकाश संगम युग का, ये मूल्य समय का, स्वयं का, श्वासों का सदैव बना रहे और आप नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होकर ही इस भट्टी से जाएं। ओम शांति।